हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड 10th और 12th की क्लास की एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज जो है 1 मार्च है और 1 मार्च के दिन 10वीं क्लास के गणित का पेपर होना था और जो कि मेरे पास गणित का पेपर आ चुका है और ये गणित 2025 का पेपर है जिसका कोड है 822VY। ठीक है, और ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 70 पूर्णांक का है। ठीक है, 70 पूर्णांक और सभी क्वेश्चन हल करने थे। ठीक है, आज मैं इसके जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनको आप चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था, कौन सा सही है, वो आप चेक करके अपने नंबर जोड़ सकती हैं। ठीक है, आज मैं पूरे पेपर का रिव्यू कर रहा हूँ और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही करना है। चलिए चलते हैं, अगली अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। चलिए, ये बहुविकल्पी का पहला पेपर है जिसको बोलते हैं सेक्शन ए यानी खंड ए बोलते हैं हम लोग। बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। हमारे सीट पे भरने होते हैं, इनमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से कोई एक सही होता है और उसको हम गोला काला करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में आपको देखना है कि जो ये y(x) है और ये x(x) है कि x(x) पे इस ग्राफ ने कहाँ कहाँ पे काटा है। तो एक तो आपको ये काटा है, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, और यह आपको यहाँ काटा है और तीसरा आपका यहाँ काटा है। तो शून्यांकों की अंक संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगी। ठीक है ना, आप इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे ये सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल ही सकते हैं। 156 का गुणनखंड 156 आप कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे, यहाँ 78 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 नम 18। फिर आपको पता है कि ये 3 के पाड़े माता 13 तिया 39 होते हैं, फिर ये 13 हो गया, फिर 1, तो ये 2 के 2 जोड़े बन जाएंगे, 3 का 1 और 13 का 1। तो ऐसा कहाँ पे? यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका पहला ऑप्शन सही है उसको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरे नंबर सवाल पे हम देखेंगे, इसमें पूछा है संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। ठीक है, 5 होगा, 9 होगा या 7 होगा या 25 होगा। इसमें जब आप सॉल्व करेंगे 175 और 175 के आप टुकड़े करेंगे तो ये 5 से ही जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 है नहीं, सीधा 5 है तो सब 5 से ही जाता है। तो 5 दिया 15, यहाँ बस आपका 2 और 5 25, 5 पंजे 25, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ पे 5 सत्ते 35 और ये लास्ट में 7 से चला जाएगा। ऐसे ही आपका 91 करेंगे और 91 के लिए 7 से भाग करेंगे, 13 सत्ते 91 होते हैं और फिर ये 13 एकन 13। तो इसमें कॉमन क्या हुआ? HCF का मतलब कॉमन इसमें देख रहे हैं आप, 7 कॉमन है इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके, और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होती है? देखो, परिमेय संख्या की अपनी एक पहचान है कि P/Q का जो रूप होगा और Q इज़ नॉट 0 होगा। क्या बोला? Q इज़ नॉट 0, यानी नीचे हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा √3/5 ये भी हो सकता है, मगर ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट में, क्योंकि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब आप देखोगे यहाँ पे √5 की जब √5 से गुणा करेंगे तो हम क्या आएगा? 5 आएगा, और √7 का √7 से गुणा करेंगे तो √7 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप देखना, तो 5 में से 7 गया, -2 आंसर आएगा, और इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं। तो ये P/Q की फॉर्म में भी है और ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, -2/1 जो होगा वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो जिन्होंने ये आंसर टिक किया है वे उनका क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। अगर सेशन क्लास आपको पसंद आ रही है, रिव्यू आपको सही समझ में आ रहा है, एनालाइज सही समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिनका कुछ डाउट है वो आपको मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं। कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपका है रेखीय समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्मों का हल होगा। इसमें जो है देखो a1/a2 बराबर b1/b2 होता है तो अनेक होते हैं, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो अद्वितीय होते हैं। इसलिए इसमें क्या होगा, ऐसा कोई कंडीशन इसमें फॉलो हो नहीं रही, तो इसमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये AP है। AP जो है ये 6, 10, 14 का 25वां पद बताना। तो ये पहला पद हो गया आपका, पहला पद क्या है आपका 6 है, तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों के बीच में अंतर देखना, यहाँ कितना हो रहा 4 का +4 जा रहा है, यहाँ पे भी +4 जा रहा, तो यानी आपका D कितना हो गया, D आपका कितना हो गया +4। और आपको क्या निकालना TN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। इस तरह एक बार मैं आपको सही से कर देता हूँ, 1 मिनट दे रहा। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। आपका TN निकालता हूँ, T25 निकालता हूँ। TN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, और आपका जो T25 है वो क्या आता है, A कितना हमारा 6 है, आपका 6 बताए रखा है, 6 है, और D हमारा 4 है, और n आपका 25 - 1 × D यानी 4। अब इसमें कर देंगे आपका 6 + 25 में गया 24, 24 × 4, और 24 की जब 4 से गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 6 + 96 आएगा, और 96 × 6 102। जिसका 102 आंसर सही होगा उसको पूरे अंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे लेके चलता हूँ मैं आपके। ये सवाल मैंने वीडियो में कराए हुआ है, जितने भी इसमें सवाल फंसे हैं 20 में से कम से कम 10 सवाल मेरे वीडियो में कराए हुए फंसे हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी एक बार वीडियो देख के चेक कीजिए, ये सवाल 100% मैंने कराया हुआ है। और बहुत सवाल ऐसे ऐसे बीच की दूरी के हैं, ये सवाल ऐसे मुझे पता था कि ये ज़रूर फंसेंगे, और ये बार बार इंपॉर्टेंट कहता रहा मैं बीच में। आपने वीडियो नहीं देखी तो आपने नुकसान लिया होगा, और जिन लोगों ने देखी उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा लास्ट टाइम में। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ के रहिए, आपको साइंस की वीडियो भी आती रहेगी। कल से आपकी साइंस की वीडियो शुरू हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, तो क्या है x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p की वैल्यू बतानी है। यानी मूल है तो x की वैल्यू है, क्या है ये x बराबर -2 दिया है, बस आपको -2 इसमें रखना था। क्या हो गया -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 2 गुणा x की जगह -2 रखना था, -p बराबर 0 यही रखना था। जब -2 की -2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, या -4 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, 2 दूनी 4, और यह माइनस प्लस माइनस होता है, -p बराबर 0, और ये 4 से 4 कट जाता है। ठीक है, 4 से आपका 4 कट जाता है, तो p बराबर क्या आंसर आता है आपका 0 आंसर। जिसका 0 आंसर होगा वो सही होगा, जिसने 0 टिक किया होगा, ठीक है ना, वो 0 होगा। ठीक है, ऐसे बीच की दूरी का सवाल आया था, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये। ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो बीच की दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको d बराबर लिखना था, x2 क्या है आपका, इसमें देखो ये x1 है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x1, और ये y1, ये आपका x2 y2। ठीक है, ये आपको चेक करना था, तो वही वैल्यू रख देनी है। x2 यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y मतलब आपका 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर √2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, बराबर √8, और √8 को हम बोलते हैं 2√2। तो 2 इसका 2 एकदम सही आंसर होगा। जिसने 2 √2 से क्या होगा
उसका आंसर एकदम बेहतरीन सही होगा। ठीक है, आपको वीडियो एकदम पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक, चलिए आपका नवा सवाल देखते हैं। नवा सवाल क्या है? त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको पता है जब ये वृत्त होता है, ठीक है, जब आपका वृत्त होता है इस टाइप का, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया मेरे से, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड, तो इसका कोण आपने मान थीटा मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? थीटा मान लिया। सही है, तो आपका क्या फॉर्मूला होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये आपका क्षेत्रफल का सूत्र है, यानी एरिया का। ऐसा कहीं ऑप्शन में है 360 है पर यहाँ 2 पाई r है, यहाँ 2 पाई r, ये तो दोनों होने के नहीं, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, इसमें पाई r स्क्वायर पर 180 है, तो ये जो 720 बनाया तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सूत्र में यहाँ भी गुणा 2 करनी पड़ेगी और यहाँ भी गुणा 2 करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा ये 720 हो जाएगा। 2 पर है 2 पाई r, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही बेहतरीन सवाल, एकदम लॉलीपॉप टाइप सवाल दिए होंगे, एकदम लॉलीपॉप टाइप कि आप जो बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी तुरंत देखते ही सवाल कर देंगे। ठीक है, देखते ही 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। ये देखो आपने वृत्त बनाया, ठीक है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक दूरी ली 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, सॉरी, ठीक है, और आपने क्या करा? आपने यहाँ से क्या किया? यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर कोई वृत्त बिंदु था और यहाँ से आपने एक स्पर्श रेखा खींची यहाँ तक, तो ये लंबाई बतानी, तो आपको पता ही ये लंबाई 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 और 4 का जो वर्ग का स्क्वायर होता है उसका वर्गमूल 5 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्व करके देखना। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये लंब निकालने के लिए, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है, कैसे इसका ऑप्शन ये 4 सही हुआ। ठीक है ना, मैंने बता दिया 4 ऑप्शन आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ये आपका 11वां सवाल है। चित्र दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ। ठीक है, इसमें 80 डिग्री और 60 डिग्री एंगल दिया है, कोण C नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे कोण P पूछा है, यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका आधा कर देना। कितना करना है? इसका आधा कितना होता है? 40, तो आपका ये B ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना, इसका ये 20 ऑप्शन यानी 40 डिग्री आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं आपका अगला सवाल। ये देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं है, इसे देख के ही सॉल्व कर सकते हैं आप। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यम का वर्ग होगा। माध्यम वर्ग ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से लेके 60 तक, और यहाँ दे रखी है बारंबारता। तो ऐसे में आँख मीच के आप टिक कर सकते थे कि माध्यिका पूछी, माध्यिका जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता देखो, बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है? इसकी। तो जब इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, सॉरी बारंबारता नहीं, कुछ लोग ऐसे टिक करते हैं कि जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है उसी के सामने वाला जो है 20 से 30 वाला सही कर जाते हैं, पहला ऑप्शन सही करते हैं। मगर इसमें आप जब निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका 15 ऑप्शन सही आएगा, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 30 से लेकर 40 तक आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐसे ही आप अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल मैंने वीडियो में कराया हुआ भी है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कौन से साइन और कॉस कैसे, कौन से एंगल है जिन पे मान बराबर होता है? सबको पता है 45 डिग्री, यानी कोस 45 भी 1/√2 होता है और साइन 45 भी 1/√2 होता है। तो इसका भी ऑप्शन जिसमें क्या वो सही है। मैंने कई बार तालिका याद करने के लिए बोली है आपको। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। जिसने 1 लगाया होगा वो आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, ये एंगल, ये क्वेश्चन भी आपको रखा tan 2a बराबर 1 डिग्री, तो tan 2a बराबर tan 45 डिग्री, क्योंकि एक वैल्यू किस पे होती है? tan पे, 45 पे, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, और a बराबर क्या हो जाएगा? 45/2, और 45/2 का वैल्यू मतलब 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो sec a + tan a × 1 - sin a, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे cos a आपका एंगल एकदम सही आएगा ऑप्शन। ठीक है,
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था और आपको यहाँ पे 1/cos A लिखना था और यहाँ sin बटे cos A जोड़ने के बाद आपका आंसर ये cos A आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले। आपका नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर। किसी वारंवारता 1 टन के माध्य और माध्य का क्रम से 26.1 है, 25.8 है, 1 टन के लिए बहुलक का मान होगा। तो आपको कुछ नहीं, जब आप सॉल्व करेंगे बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, जो तरीका होता है, उसके हिसाब से आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 25.2 जिसका आंसर होगा वो एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अभी आपका आता है 18वां सवाल। 18वां सवाल भी सेम वैसे ही है जैसे अभी पीछे निकला है। तो अंतराल क्या है आपका 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 25, वारंवारता 5, 8, 12, 10, 7। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या पूछा आपसे? बहुलक पूछा है। तो बहुलक वही वाली इसमें होता है जब बहुलक पूछा है तो वही वारंवारता आप देखेंगे, उस हिसाब से ही आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका कोई ठीक है। अब ये सवाल आपका है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 डिग्री, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उसे ज्ञात कीजिए द्विघात से गुणा। अब उसने चौड़ाई दे रखी है आपकी x और लंबाई उसने x + 1, यानी x से 1 अधिक दे रखी है। यहाँ पे बात पढ़ो, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से x + 1 है। इन दोनों की जब गुणा करते हैं तो एरिया निकलता, और एरिया कितना दे रखा? 30। इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 30, तो ये क्या करेंगे? x से गुणा करेंगे, x² आ जाएगा और प्लस x, और जब इसे 30 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 30। ऐसी समीकरण कहाँ बन रही है? x² + x - 3, यानी सी में बन रही है। तो आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है, वो 1/2 होती है, आधी आधी होती है। ठीक है, 1/2 होती है ऐसी प्रायिकता। ठीक है, ये डायरेक्ट याद भी कर सकते थे आप सवाल, ये याद करने वाले सवाल भी होते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं खंड ख में आपके ये क्वेश्चन आए थे। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है 2 नंबर में, इस तरीके। और ये सवाल बहुत आराम से कराया हुआ है मैंने। उस निर्देशांक को ज्ञात कीजिए जो 3:2 में है और क्या में है? रेखाखंड को 3:2 में विभाजित कर रखा है। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए, इनके बीच की दूरी का, वही बीच वाला लगाना, तो बीच की दूरी रखी तो x की वैल्यु निकालनी थी। ये त्रिकोणमिति का भी आपको सवाल कर रखा, ये माध्य निकालने का। इस तरह का पेपर आपका बहुत आसान पेपर था। आपके नंबर पूरे आने चाहिए 70/70, क्योंकि इसमें नंबर कटते नहीं हैं गणित के अंदर। और जिन लोगों का पेपर अच्छा गया और चेक कर लिया है जिन्होंने कि कितने कितने नंबर का आपका बैठ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पेपर का रिव्यू है, सही है। और मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। आप मैच कर सकते हैं कि पहले 20 सवाल आपके कौन कौन से सही हैं, कितने उसमें सही हो चुके हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये 6 नंबर में सवाल थे समकोण त्रिभुज वाले, ऊंचाई से आधार 7 कम, कर्ण 13 है, तो ये 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल है, या तो आपको ये करना था या ये करना था। ठीक है, तो ये कोई टफ सवाल नहीं थे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये सवाल आप सॉल्व कर सकते थे बहुत आसान से। यही आपका देखो, ये हाइट एंड डिस्टेंस आ गया है, यानी ऊंचाई दूरी से सवाल था। 60 डिग्री, 30 डिग्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री से था। दोनों में से कोई, दोनों ही सवाल बहुत आसान थे। ठीक है, और ये अर्धगोलेगा त्रिज्या खिलौने की कुछ ऊंचाई इतनी है, तो संपूर्ण पृष्ठ आयतन पूछा था। ठीक है, ये मेंसुरेशन से सवाल था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर समाप्त होता है, और आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। और ये ज़िला बिजनौर में पेपर कोड खुला था 822 BY, तो ये बिजनौर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने उसी का एनालाइज़ किया हो। पता नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कोड खुलते हैं, तो आप बताना कमेंट करके कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कोड खुला हुआ था, पेपर में कौन सा कोड था। ठीक है, और जो लोग साइंस की तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अंदर मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसमें भी बहुत क्वेश्चन फंसे हैं मेरे। ठीक है, धन्यवाद, और आपकी तैयारी अच्छे से जाए, बस आपके पेपर अच्छे जाएँ, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।